सभी किसान बहनों एवं भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी बलरामपुर जिले के रेहरा बाजार विकास खंड में पानी संस्थान द्वारा संचालित सुजलम सुफलम एवं सवेरा परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक समन्वय के पद पर कार्य कर रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अरहर की बीज शोधन एवं बुआई कैसे करते हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि अरहर की निपिंग कैसे करते हैं और उससे क्या फायदे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दाल हमारे हर घर की आवश्यकता है और दाल से हमको उच्च क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त होता है। लेकिन अब हमारे किसान भाई और बहन अरहर की खेती कम कर दिए हैं, जिससे उच्च क्वालिटी का प्रोटीन जो मिलना चाहिए अरहर की पैदावार न होने के कारण वो नहीं मिल पाता है, जिस कारण हमारे बच्चों की जो शारीरिक विकास होना चाहिए वो उतनी तेजी से नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको उच्च क्वालिटी का प्रोटीन नहीं मिल पा रहा। दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमको अरहर की खेती करनी जरूरी है, तथा अभी जो हम लोग परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उससे उपज हमको ठीक ठाक नहीं मिल पाता है। अरहर की सघनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे हम अरहर का 2 से 3 गुना अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी है कि जिसके द्वारा हमारे अरहर की उपज 2 से 3 गुनी हो जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव में पहले से ही चने की लोग खुटाई करते हैं। खुटाई करने से क्या होता है कि उसमें कई सारे कल्ले निकल आते हैं। उसी तरीके से ये अरहर है, अरहर की यहाँ से हम निपिंग कर देते हैं, निपिंग या फुनगी की कटाई कर देते हैं। आप देखिए कि ये अरहर का पौधा है, इसकी फुनगी काट दी गई है। फुनगी काटने से इसमें 1 2 3 4 5 6 शाखाएं इसमें निकल आई हैं। परंपरागत तरीके से जो अरहर लगाते हैं उसमें बड़ा होकर के पौधे में केवल 3-4 शाखाएं ही रहती हैं, और इसमें जैसे अभी ये पहली बार कटिंग हुई है, दूसरी बार जब इसकी निपिंग होगी तो इसमें और 8-10 शाखाएं निकल आएंगी। तो जितनी ज़्यादा शाखाएं रहेंगी उसमें उतने ज़्यादा फूल आएंगे, उतने ज़्यादा फली आएगी, जिसके कारण जो है हमारे अरहर का उत्पादन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। अरहर की पहली निपिंग 45 दिन बाद की जाती है तथा दूसरी निपिंग 75 दिन बाद की जाती है। ये 45 दिन का जब पौधा हो गया तो पहली निपिंग इसकी कर दी गई, यानी फुनगी की कटाई कर दी गई। फुनगी काटने से ही इसमें सारी शाखाएं निकलती हैं। आप सारी प्रक्रिया कर लेंगे, चाहे मेढ़ी पे लगा दें, चाहे जो है आप इसको जो है कितना भी देखभाल इसका करें, लेकिन अगर आपने इसकी 45 दिन और 75 दिन पे इसके फुनगी की कटाई नहीं की है तो आपका जो उपज प्राप्त होना चाहिए वो उपज नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि सारा उपज जो है इसका निर्भर करता है इसकी शाखाओं के ऊपर। जब हम इसकी शाखाएं काटते हैं, पहली शाखाओं में 5 से 6 कल्ले निकल आते हैं। ये आप देख रहे हैं इस पौधे में 5 से 6 कल्ले पहली फुनगी कटाई पे निकले हुए हैं। अब जब हम 75 दिन बाद इसकी दूसरी बार कटाई करेंगे तो जो 5-6 कल्ले निकले हुए हैं इनकी फुनगी 2 इंच छोड़ करके काटेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर से काट दिया जाए, 2 इंच छोड़ करके ही फुनगी की कटाई की जाती है। तो जो 6 शाखाओं की हम फुनगी दोबारा काटेंगे तो उससे भी 3-3 4-4 शाखाएं और निकलेंगी। तो जब ये पौधा पूर्ण रूप से विकसित होगा तो इसमें 15 से 20 शाखाएं निकलेंगी, और जितनी ही ज्यादा शाखाएं निकलेंगी उतने ज्यादा उसमें फूल आएगा, उतना ही ज्यादा उसमें फली लगेगा, जिससे हमारा उपज 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। आइए अब हम आपको रेहरा बाजार के विजयपुर गिरट ग्राम पंचायत में ले चलते हैं, जहाँ पे कुछ बहनें पिछले साल से ही अरहर सघनीकरण विधि से खेती करती हैं तथा अच्छी उपज प्राप्त करती हैं। तो आइए उन बहनों के साथ में खेत में चल करके सीखते हैं कि कैसे वह निपिंग के द्वारा अच्छी उपज प्राप्त करती हैं। का करी बहनी, खेती उती कर मजा ना आवत है बहनी, सब बेकार हो जात है, रिहाई ना का सही जवाब। अरहर के फसल बहनी एकदम बिल्कुल बेकार बन जाता है, अरहर इतना बढ़िया लाल रहा फिर बेकार हो जाता है। हाँ बहनी बतिया सही कहा थी। बहनी पैदावार इतना कम अरहरी में हुआ है कि मेहनत मजदूरी नहीं कर, यही वजह से गांव में सब किसान खेती कर छोड़ दी अरहरी कर। अब लागत है बहनी हम अरहर बोई छोड़ दिए, बंद कर दिया, हम न बोई का कर, फसलिए नहीं हुआ। बहनी कितना अरहर पहले गाँव पैदा हुआ था, पैदा ही नहीं। हाँ बहनी पैदा होता है, पैदा बहनी यार जा रहा है अरहर छोड़ किया, अब सब गन्ना अब गन्ना में तो होता है, गन्ना बोए लगे। दाल तो इतना जरूरी है कि बगैर दाल का खाना खा ही नहीं जाए। बहनी अरहर का दाल हमें बच्चन का तो बहुत ही पसंद है। बहनी अरहर के दाल तो सबका पसंद, इनमें प्रोटीन मिलता है। का बताई बहनी, बाजार से लाए खाई थे मोल और महंगो मिला थे, कोनो में स्वाद नहीं, पर का करी। गीता दीदी यहाँ, गीता दीदी किसानी छोड़ के का सिलाई उलाई करे लगे का?
किसानी में मजा ना है तो यही में जोर अजमा लियो। बहनी काहे मजा ले लियो हमार बहनी, हम किसानी काम ना करब तो का कोनो दफ्तर में जाए बैठा। बहनी कैचिया लेके हम खेतवे कहीं जाइत है। पहली तुम ये कैचिया लेकर खेतों में का करे जाती हो, मने खुरपा कुदार फरुआ लेकर जात है, कैचिया तू ले कहाँ जाती? अम्मा हम खेतवा में यहाँ अरहर लगाए हैं, ई कैचिया लेके जाई तो कोई फुनगी काटे करती। तुम सब अरहर के खेती तो करती हो, चलो हमारे साथ हम अरहरिया दिखाई काट के कि कैचिया प्रयोग हम कहाँ करीत है। पिछली बार हम 1 बीघा अरहर बोए न और 3 कुंटल भवन रहा। बहनी तो 1 बीघा में 3 कुंटल पैदा किया, 1 बीघा में 50 कुंटल पैदा। मेरा सबका बेवकूफ समझती का? तुम्हारे सबका लागत है कि हम बेवकूफ बनाई है, तो हमारे साथ खेते चला सब कि अरहर के बोआई हम कैसे करी है, कि अरहर के फुनगी कैसे काटी है। हम ये सब प्रक्रिया अपनाए के है, अरहर के पैदावार ज्यादा लीत है। चलो प्रक्रिया देखी कितना अरहर का पैदावार हुआ है। चलो बहनी चलो देखिए कितना पैदावार। ये बताओ दीदी, एक पेड़ में कितना अरहर हुआ था? कितना पैदा हुआ था? 100-200 ग्राम पैदा हुआ था। और का पैदा हुआ? एक पेड़ अरहर से 800 ग्राम से 1 किलो तक हम पैदा करी। वो अरहर का पेड़ ना हुआ है, वो जामुन हुआ है, और वो हुआ आम का पेड़। दीदी मजाक बाद में उड़ाओ, पहले समझ लियो। देखो दीदी, एकर बोआई 45 दिन के पहले किए रहे। जब हमारा अरहर के पौधा 12 से 15 इंच यानी 2 बित्ता के हो जाए, तब एकर 6 पत्ती छोड़ के ऊपर से 2 इंच छोड़ के एकर कोमल वाला भाग काट दिया जाता है। एकर कटाई तेज धार वाले कैंची से काट दिया जाता है या सिकिटियर से काट दिया जाता है। ध्यान रखो फुनगी काटे के समय पौधा नुकसान न हुए। यह प्रक्रिया का अरहर का निपिंग कहा जाता है। ये बताओ आखिर ये अरहरिया फुनगिया कहा सकता? अभी तो एक कल्ला दिखाता है, जब काट दिया जाए तब 5-6 शाखा दिखाई। एकर दूसरी कटाई 75 से 80 दिन में हुई। एकर दूसरी कटाई के बाद शाखा 1.5 से 2 फीट हो जात है। काटे के बाद कल्ला एमा ज्यादा निकल आवत है। कल्ला जब ज्यादा निकले तो एमा फल ज्यादा लागे, और फल जब ज्यादा लागी तो पैदावार भी ज्यादा हुई। सही कहा थी दीदी, मगर ये में 1-1 मीटर पर काहे लगावा जाता है? दीदी हमारे समझ में आएगा कि इतने दूर पर काहे लगावा गया। हम तो है समझाई। हाँ दीदी समझाई दो तो ही। ये बताओ तुम्हारे घर में अगर 4 लड़के हुए, अगर 3 लड़कन का एक थाली में उतरे खाना दियो और उतने खाना एक लड़का का एक थाली में दियो, तो ये बताओ वहाँ तंदुरुस्त क्या हुई? जोन एक लड़का खानवा एक थरीवा में खाई वही तो लड़कवा तंदुरुस्त होई। यही प्रकार पौधो है। एक पौधा है तो ओका हवाइयो मिली, पनियो मिली, खदियो मिली तो वो तंदुरुस्त हो जाई। जब 3 ठो रही है तो बराबर ओका कुछ मिली न पाई तो वो कहाँ से मोटाई है? हाँ दीदी, बतिया तो समझ में आवा, तू लोग का समझ में आवा कि ना आवा? हाँ बहनी आएगा। बहनी एक चीज के अम्मा विशेष ध्यान रखो, जब ये अम्मे पहला फूल आ जाए तब ये अम्मा 12-12 दिन पर नीम के तेल का छिड़काव किया जाता है, जैसे इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लागत है। प्रक्रिया से तुम्हें सबका कुछ लाभ नजर आवा? ये प्रक्रिया से नहीं लाभ नजर आवा। ये में निपिन करे से कल्हा ज्यादा निकलत है और पौधा मजबूत होता है। जौन फली होता है वकर संख्या अधिक होता है। एक पौधा में अरहरिया ज्यादा हुआ। अरहर के बोआई में कुछ विशेष ध्यान रखे है। पहली बात,
अरहर के दूरी 1-1 मीटर पे रखे बाटे, यानी कि 3 फीट। निपिंग का प्रक्रिया 2 बार करा जात है। पहली निपिंग बोआई से 45 दिन पर करा जात है और दूसरी निपिंग 75 से 80 दिन पर करा जात है। एकर निपिंग कैंची या सिकटियर से किया जात है। अब हम सब इतना अरहर पैदा करा जाए कि बाजार में बेच के मुनाफा कमावा जाए। अब वहीं तक अरहर का भाव बाजार में बहुत ज्यादा रहा। अब एक योजना सरकार बनावत है खरीदे का। हाँ दीदी, आपके बात समझ में आई गए। बहनी अरहर बोए का प्रक्रिया के बारे में इतना अच्छा जानकारी दी। हम सब किसान बहनी के तरफ से आपका धन्यवाद। बहनी, जब तुम्हें सबका कोनो परेशानी अरहर बोए के समय हुई तो हमें फोन करके बुला लियो, हम एक बढ़िया से समझाई दिया। फिर अगर हम आप लोग का न मिल पाई, यही बगलिए गांव में एक CRP दीदी है, वो खेती किसानी का वीडियो दिखावत। वीडियो आप सब देख लिया जाये तो अरहर बोए के बारे में जानकारी सब चीज के मिल जाये। हम वही देख के सीखेन है। अगर अरहर का पैदावार बढ़ावे का तो निपिंग जरूर अपनावे।